गुरु परशुराम के सोते समय कर्ण को काटने वाला कीड़ा कौन था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत से वीरों और क्षत्रिय राजकुमारों की वीरता की कहानियों से भरी पड़ी है। अब चाहे वो पांडव हों या कौरव, दोनों ही पक्ष के वीरों की अपनी अलग अलग कहानियां महाभारत में सुनने को मिलती हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको ऐसे ही एक महारथी के बारे में कुछ रोचक किस्से सुनाने जा रहे हैं, जिसका सारा जीवन केवल संघर्ष से भरा हुआ था, जिसे जन्म लेते ही उसे अपनी माँ से दूर होना पड़ा, जो बहुत बड़ा दानवीर और धर्म पर चलने वाला था, लेकिन इसके बावजूद उसे असत्य और पापी लोगों का साथ देना पड़ा। महाभारत का वो पात्र जिसे ना चाहते हुए भी बेवजह किसी न किसी श्राप का भागीदार होना पड़ा, और वो श्राप उसके जीवन को लेकर ही समाप्त हुआ। उस महावीर को हम सब महारथी कर्ण के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार एक समय देवताओं ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा उपाय किया जाए जिससे इस पृथ्वी का सारा क्षत्रिय समाज युद्ध में मारा जाए और मुक्त होकर स्वर्ग लोक में निवास करे। यही सोचकर उन देवताओं ने भगवान सूर्य देव द्वारा कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म करवाया, जिसका नाम कर्ण पड़ा। उसने आचार्य द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखी। वो बचपन से ही भीम, अर्जुन और अन्य पांडवों से बहुत ईर्ष्या रखता था, इसीलिए बचपन में ही उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। क्योंकि अर्जुन धनुर्विद्या में बहुत ही कुशल था, इसीलिए अर्जुन की इस योग्यता को देखकर कर्ण ने गुरु द्रोण से कहा, हे गुरुदेव, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या प्रदान कीजिए। किस तरह ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और वापस लाया जाता है, मैं उस विद्या को जानना चाहता हूँ। गुरु द्रोण कर्ण को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये अर्जुन से बहुत ईर्ष्या रखता है, और अगर मैंने इसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सिखा दी तो हो सकता है कि ये इसका गलत उपयोग करे। ये सब सोचकर गुरु द्रोण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकार केवल उसे ही है जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। इसके अलावा और कोई भी ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकार नहीं रखता। गुरु द्रोण से ऐसा जवाब मिलने के बाद कर्ण ने उनको प्रणाम किया और वहाँ से चला गया, और घूमते घूमते वो महेंद्र पर्वत जा पहुँचा, जहाँ परशुराम का आश्रम था। कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने के उद्देश्य से परशुराम के पास पहुँचा और उन्हें अपना परिचय एक भृगुवंशी ब्राह्मण के तौर पर दिया। इस पर परशुराम कर्ण पर बहुत खुश हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया, और साथ ही साथ उसे अपने आश्रम में रहने के लिए भी कहा। एक बार कर्ण उसी आश्रम के किनारे टहल रहा था। काफी दूरी पर एक ब्राह्मण की गाय उधर से गुजर रही थी। कर्ण ने अनजाने में उसे कोई हिंसक पशु समझकर उसे मार डाला, लेकिन जब पास आकर देखा तो पता चला कि ये गाय तो एक वेद पाठी ब्राह्मण की है। कर्ण ने अपने किए पर बहुत पछतावा किया। वो तुरंत ही उस ब्राह्मण के आश्रम उनसे अपनी गलती की माफी मांगने पहुंच गया, लेकिन कर्ण की इस गलती से ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और उसने श्राप दिया, हे दुष्ट, तू बहुत बड़ा पापी है। तूने एक निर्दोष जीव की हत्या की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि युद्ध करते समय एक ऐसा समय आएगा जब तेरे रथ के पहिए को धरती निगल लेगी, और ठीक उसी समय तेरा शत्रु तेरे मस्तक को धड़ से काट के तेरा वध करेगा। ऐसा श्राप सुनने के बाद कर्ण बहुत घबरा गया और परशुराम के आश्रम वापस आ गया। कर्ण वैसे तो बहुत पराक्रमी था, और साथ ही साथ वो गुरु परशुराम की बहुत सेवा किया करता था, जिससे परशुराम उससे बहुत खुश रहा करते थे, और उन्होंने कर्ण को पूरी तरह ब्रह्मास्त्र विद्या सिखा दी थी। एक बार की बात है, परशुराम अपने आश्रम के पास कर्ण के साथ घूम रहे थे। काफी समय से उपवास रखने की वजह से परशुराम का शरीर काफी दुर्बल हो गया था, और थकावट की वजह से उन्हें नींद भी आने लगी थी। वो कर्ण से इतना प्रेम और विश्वास करते थे कि उसी की गोद में सर रखकर सो गए। थोड़ी देर बाद एक बहुत भयंकर कीड़ा अपने भयंकर डंक के साथ कर्ण के जांग पर चढ़ गया। जांग पर चढ़ते ही वो कीड़ा काटने लगा, और इतने भयानक तरीके से काट रहा था कि जांग से खून की धारा बहने लगी। लेकिन कहीं मेरे गुरु की नींद न खराब हो जाए, ये सोचकर कर्ण ने उस कीड़े को वहाँ से नहीं हटाया और चुपचाप उस दर्द को सहता रहा। कर्ण की जांग से इतना ज्यादा खून निकलने लगा कि वो जगह काफी भीग गई, और जिसकी वजह से परशुराम की नींद टूट गई। जैसे ही उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि एक भयानक कीड़ा कर्ण की जांग को काट रहा है। गुरु परशुराम की नजर उस कीड़े पर पड़ते ही वो कीड़ा अपना शरीर छोड़कर एक भयानक राक्षस के रूप में आकाश में खड़ा हो गया। उसने परशुराम को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, ये बात सतयुग की है। उस समय में दंश नाम का एक असुर था। एक दिन मैंने अपनी दुष्टता के चलते ऋषि भृगु की पत्नी का हरण कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक भयंकर कीड़ा बनकर नरक भोगने का श्राप दे डाला। मैं बहुत घबरा गया और उनसे इस श्राप के अंत के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे ही वंश में परशुराम का जन्म होगा, और सही समय आने पर जब उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो उसी समय तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और अपने असली शरीर में वापस आ जाओगे। और इस तरह आज आपकी वजह से भृगु के श्राप का अंत हुआ। इतना कहकर वो असुर परशुराम को प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। इस घटना के बाद परशुराम ने कर्ण से पूछा, हे कर्ण,
इस कीड़े के काटने के बाद भी इतना दर्द तू कैसे सह रहा था? ऐसा दर्द तो एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तू जरूर ही क्षत्रिय कुल का है। अपना सही सही परिचय मुझे दो। इस पर कर्ण ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, न मैं क्षत्रिय हूँ और न ही मैं ब्राह्मण हूँ। मैं एक रथ हाँकने वाले का पुत्र और मेरी माता का नाम राधा है। मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सीखनी थी, इसीलिए मैंने अपना झूठा परिचय आपको बताया। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। इस पर परशुराम बोले, हे मूर्ख, तूने झूठ का सहारा लेकर मुझसे ये विद्या सीखी है, इसीलिए युद्ध में जब तुझे इस विद्या की जरूरत पड़ेगी उसी समय तू मेरी दी हुई इस विद्या को भूल जाएगा। लेकिन मेरे आशीर्वाद से कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी बराबरी नहीं कर सकेगा। अब तू तुरंत ही मेरे आश्रम को छोड़कर यहाँ से चला जा। परशुराम के ऐसा कहने पर कर्ण तुरंत ही उनके आश्रम से वापस चला गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्हीं सारे श्राप की वजह से महाभारत के युद्ध में अर्जुन से लड़ते लड़ते अर्जुन के ही हाथों कर्ण का वध हो जाता है। तो ऐसी थी कुछ रहस्यमयी कथाएं महारथी कर्ण के बारे में। ऐसी ही और रोचक और रहस्यमयी कथाओं को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।